क्या आपने सोचा है आपकी हर सांस में एक जहर है? जी हाँ, पॉल्यूशन की वजह से आपकी सांस जो है वो जहरीली हो चुकी है, आपकी जान के लिए खतरा बन चुकी है। दिल्ली में जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सांस की जो हवा है, जो हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, पूर्णतया जहरीली है। ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप क्या जानते हो कि 8 में से अगर हम एक मौत को लेते हैं दुनिया के अंदर तो वो प्रदूषण की वजह से है। प्रदूषण से आपके कैंसर का लगभग 20% खतरा इंक्रीज हो जाता है। और ये कैंसर केवल आपके फेफड़ों तक ही लिमिटेड नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भाई सांस ले रहा हूँ तो मेरे को केवल फेफड़ों का ही कैंसर हो सकता है या मेरे को सांस के रास्ते की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर जो ये आपका कैंसर है ये आपके फेफड़ों तक सीमित नहीं है। ये आपका ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ये आपका लंग्स का ट्यूमर है, ये आपके ब्लड कैंसर हो सकते हैं। स्पेशली बच्चों के अंदर गुर्दे के कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है, पेशाब की थैली के कैंसर की भी आशंका बढ़ जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मेरी जहरीली जो हवा है ये मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है। इसके अंदर है क्या? आप पूछोगे मेरे से, यार डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि इस हवा में ऐसा है क्या? मैं तो रोज़ सांस ले रहा हूँ। जो आप रोज़ सांस हवा ले रहे थे उसमें ऑक्सीजन है। अब इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं जो आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। जैसे कि आपके अंदर आ गया है बेंजीन, आपके अंदर ओजोन की मात्रा बढ़ गई है, आपका जो पार्टिकुलेट मटेरियल PM 2.5 आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, जो आजकल दिल्ली के अंदर 500 से ऊपर हो गया है। तो ये वाले जो मटेरियल्स हैं ये आपके डीएनए को डायरेक्ट डैमेज करते हैं। जब आपका डीएनए डैमेज होता है तो आपके शरीर में विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये जो मटेरियल्स हैं ये इन्फ्लेमेशन करते हैं, मतलब अंदर आपको इरिटेट करते हैं। और जब ये इरिटेशन ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हमारे कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। अब ये मेरे जो कैंसर की आशंका बढ़ गई है, अब जब ये मेरा कैंसर डेवलप हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि ये जो कैंसर डेवलप हो रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो हमारे छोटे बच्चों को आ रही है। जो ये बच्चे हैं ये उस हवा में सांस ले रहे हैं जो इनकी आने वाली ज़िंदगी में बड़ा दुख देने वाला है, क्योंकि उनकी अभी बहुत लंबी ज़िंदगी बची है। जो मेरा डीएनए आज डैमेज हुआ है आगे जाकर मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या लेने वाला है। स्पेशली ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमिया, बच्चों में ल्यूकीमिया की जो संख्या है इस हवा, प्रदूषित हवा की वजह से बहुत बढ़ रही है। हमने करना क्या है? ये तो हमने पूरी आपको समझा दिया, भैया ऐसे 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 ये होता है, ये होता है, पर मैं करूं क्या? देखिए जी, सरकार अपने काम कर रही है, मैं आपको बोलूँगा आपको भी अपना काम करना है प्रदूषण को कम से कम करने के लिए। प्रदूषण को आप कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि अपने जो व्हीकल हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं, CNG व्हीकल ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए। इसको मैं दूसरा बोलूँगा कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब मेट्रो, बसेस का यूज़ करिए, कार पूलिंग करिए। हम लोग नहीं करते हैं कार पूलिंग। हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं, भाई आज तू कार ले जा, कल मैं कार ले जाऊंगा, मेरे को पिक कर लेना, तुम पिक कर लेना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे एयर पोल्यूशन को कम करेंगी। साथ ही साथ अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है मतलब भाई वो कूड़ा जला रहा है, या आप देखते होंगे, सूंघते होंगे रादर कि आपको तार की जलने की स्मेल आई होती है। तार की जो जलने की स्मेल है ना, इसको भी रोकने का काम हमारे जैसे ही कोई कर सकता है। आपने देखा कि भाई कोई जो व्यक्ति है ऐसा काम कर रहा है, उसको तुरंत रोकना है। और सरकार ने कुछ हेल्पलाइन बनाई हुई है पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। आपको तुरंत उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करना है ताकि हमारे जो भी अधिकारीगण हैं उसको आकर वहाँ पर रोक पाए। हमने देखा है बहुत बड़े 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 कूड़े के पहाड़ हैं, उसके अंदर भी मीथेन गैस आती है तो आग लगती रहती है। वो भी हमारे प्रदूषण का एक बहुत बड़ा सोर्स है। गवर्नमेंट ने बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, धीरे धीरे उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। पर चैरिटी बिगिंस एट होम, मेरे घर से ही मेरा सारे काम शुरू होगा। तो मेरे को अपनी तरफ से भी प्रदूषण को कम करना है। मैं साफ हवा में सांस लूंगा, मेरा भविष्य सुंदर बनेगा, मेरे बच्चों का भविष्य सुंदर बनेगा, और बच्चों का भविष्य सुंदर करने की जिम्मेवारी मेरी है। मैंने अपने पोल्यूशन को कम करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, मेरा मानना है कि मैं अगर एयर पोल्यूशन को कम कर दूंगा, मेरा क्या आंकड़े कहते हैं कि अगर मैं एयर पोल्यूशन, हवा के प्रदूषण को कम कर रहा हूँ तो मैं कैंसर को भी कम कर रहा हूँ।
कैंसर आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बनता जा रहा है और एयर पोल्यूशन इसका बहुत बड़ा कारण है। एयर को साफ रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए, कैंसर से दूर रहिए। इस वीडियो को मैं आपको गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आगे आप इसको दूसरी जगह तक फैलाइए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि भाई हवा की वजह से, हवा के प्रदूषण की वजह से कैंसर फैलता है, उससे बचना है। थैंक यू।